So hello to all my students. Namaste, adab, sat sri akal, and kem cho. Welcome to your YouTube channel, Finance and the easiest way to learn the concept of physics. The place where you can realize you are not in the world, you are in for in love with physics. So we are back with new video. In this video, we are going to capture our application second Gauss law. Gauss law second application आज देखने जा रहे हैं, जो कि बेसिकली एक सीट के ऊपर है, नॉन कंडक्टिव सीट के लिए. हमें यहाँ पर नॉन कंडक्टिव सीट के लिए हमें फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करना है, उसके अंदर रहे हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन को मेजर करना है. तो चलिए सीट के लिए इक्वेशन हम मेजर करते हैं. तो सबसे पहले बेसिकली यहाँ पर एक डायग्राम प्लॉट किया गया आपका, जिसमें ये नॉन कंडक्टिंग सीट है जिसको हमने चार्ज कर दिया है. ठीक है, अब इस चार्ज में से मुझे फ्लक्स को फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ. तो हमें एक गॉसियन सरफेस को सपोज करना पड़ेगा, जिसमें से हमने एक ये वाली गॉसियन सरफेस क्रिएट कर दी है. ये हमारी एक गॉसियन सरफेस है जिसे हमने क्रिएट कर दी है, जिसके लिए 2r डिस्टेंस जैसी कोई एक गॉसियन सरफेस है, और यहाँ पे सेंटर से जो r डिस्टेंस पे हमारी एक सरफेस दी गई हुई है. ठीक है, अब ये जो गॉसियन शेप है बेसिकली ये तीन चीजों से बना हुआ है. कौन कौन सा? तो सबसे पहले ये वाली सरफेस, सरफेस नंबर 1, दिस इज योर सरफेस नंबर 2 एंड दिस इज योर सरफेस नंबर 3, जिसके अंदर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये दो सेम सरफेसेस है और ये एक अलग सरफेसेस है. अगर मैं बात करूँ ये जो हमारी चार्ज की गई है चार्ज, ये सारे के सारे चार्जेस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है. तो पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से आप क्या देखेंगे कि भाई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो क्रिएट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में क्रिएट कर रहे हैं. तो इसके अंदर अगर मैं बात करूंगा चार्ज की, तो चार्ज पार्टिकल जो है बेसिकली कुछ इस डायरेक्शन में चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ये जो आपका सरफेस है इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे इस तरीके से चार्ज पार्टिकल जो है वो अपने चार्जेस को, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर देखने क्या मिलेगा अगर मैं सरफेस 1 की बात करूँ. ठीक है, वो सरफेस, उससे भी पहले अगर मैं बात करूँ ये जो गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर मेरे चार्ज का अमाउंट क्या मिलेगा. ठीक है, या चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, तो उसे हम डिनोट करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्मूला से, जिसे बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी. और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से, और सिग्मा इक्वल्स टू होता है क्यू इनसाइडर रहा हुआ चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया. ठीक है, और अगर मुझे यहाँ से क्यू की वैल्यू फाइंड करनी हो, मतलब अगर मुझे चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो मैं चार्ज इक्वल्स टू लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू ए. ठीक है, जिसका हम यूज आगे करके करने वाला है जब हम इसके सारे सारे वैल्यूज लिखेंगे. ठीक है, अब सरफेस की बात करेंगे. भाई सरफेस के अंदर कौन कौन सी जगह पर मुझे एरिया वेक्टर मिलेगा और कौन सी जगह पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैल्यूज मिलेगी. ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर होगा. तो अगर मैं बात करूं इन दोनों सरफेस के लिए, चलिए, तो यहाँ पर ये पूरी सीट प्लेन सीट हुई है, तो इसके लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या मिलेगा इस फॉर्म में कि भाई यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मुझे निकलेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ये हुआ मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन. ठीक है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है. सेम एज मैंने सरफेस 1 की अगर बात की, तो सरफेस 1 के अंदर भी जो मुझे सरफेस का सरफेस एरिया वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस मिलेगा. मतलब अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर मुझे S1 जो है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ये गोल सरफेस है, कर्व सरफेस के अंदर सरफेस के परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया है, तो मैंने परपेंडिकुलर बना दिया. और अगर इन दोनों के बीच के एंगल की बात करूं तो यहाँ पर मुझे एंगल मिलेगा 0 डिग्री. ठीक है, चलिए सेकंड सरफेस की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, और मुझे इस सरफेस के लिए सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस मिलेगा. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से, और यहाँ पर मुझे मिलेगा सरफेस एरिया कुछ इस तरीके से. ठीक है, दोनों के बीच का एंगल कितना मिलेगा? थीटा विल बी 90 डिग्री. यहाँ पर हमें 90 डिग्री एंगल मिलेगा. थर्ड सरफेस की अगर बात करें तो थर्ड सरफेस एच में जिस तरीके से ही है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रहेगा. और अगर मैं इसके सरफेस एरिया की बात करूँ तो सरफेस एरिया भी मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा. मतलब इस सिचुएशन में भी मुझे थीटा जो है वो 0 डिग्री मिलेगा. अगर मैं टोटल फ्लक्स की बात करूँ, भाई टोटल फ्लक्स यहाँ पर मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा? तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E dot ds is equals to Q by epsilon नॉट. बेसिकली ये Q जो चार्ज होगा वो इनसाइडर चार्ज होगा. अब यहाँ पर देखो ये गॉस लॉ का इक्वेशन है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ पर मेरे पास एक सरफेस नहीं है, यहाँ पर मेरी 1, 2 एंड 3 तीन सरफेसेस है. तो तीनों सरफेसेस के लिए हम ये इक्वेशन को लिखेंगे. सो फॉर सरफेस 1 लिख देते हैं सरफेस 1 प्लस सरफेस 2 प्लस सरफेस 3 इज इक्वल टू मैं लिख पाऊंगा कि भाई Q बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है,
यहाँ पर सरफेस 1 के लिए इक्वेशन क्या मुझे मिलेगा, तो भाई क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ 1 ई डॉट डी एस प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ 2 सरफेस 2 का क्लोज इंटीग्रेशन एस एम एस ई डॉट डेल एस प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ 3 ए डॉट डी एस इक्वल टू क्या मिलेगा, क्यू इनसाइड फिर चार्ज रहा हुआ जो है और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अगर मैं वैल्यूज की बात करूं, बेसिकली क्यू ई डॉट डी एच के लिए अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ई डी एस कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा जो है वो रिप्रेजेंट करेगा एंगल। तो अगर मैं इन फर्स्ट सरफेस की बात करूं तो यहाँ पर एंगल किस तरीके का है, चलिए एक स्टेप लिख देते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा ई डेल एस कॉस थीटा प्लस सेम एज ई डेल एस कॉस थीटा प्लस ये सरफेस 1 का, ये सरफेस 2 का, और यहाँ पे मुझे मिलेगा सरफेस 3 ई डॉट डेल एस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्यू इनसाइडर चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर मैं थीटा की बात करूँ, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर थीटा जो है वो मेरा क्या है, सरफेस 1 के लिए थीटा जो है वो 0 डिग्री है, तो सिर्फ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री लिखते हैं। यहाँ पर थीटा जो है वो 90 डिग्री है और थर्ड के लिए मेरे पास थीटा जो है वो 0 डिग्री है। तो अगर मैं cos 0 की वैल्यू की बात करूँ तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए मुझे यहाँ पर वैल्यूज मिलेगी, जिसमें अगर मैं बात करूँ इस वाले टर्म की cos 90 डिग्री वाले टर्म, तो मतलब सरफेस 2 के अंदर रहा हुआ है जो एरिया वेक्टर है और सरफेस का जो वेक्टर है उसके अंदर मुझे कोई भी फ्लक्स देखने नहीं मिलेगा, मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा और मुझे कुछ इस तरीके से इक्वेशन मिलेगा। यहाँ पर मैं लिख पाऊंगा कि भाई ई डॉट डी एस कॉस 0 क्लोज इंटीग्रेशन सेम ले लेते हैं, प्लस यहाँ पर भी मैं लिख पाऊंगा क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0 इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इनकी वैल्यूज की बात करूं, ठीक है, बेसिकली ई जो है यहाँ से वो बाहर निकल जाएगा। अब मैं इंटीग्रेशन को ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ से ई बाहर निकल जाएगा, ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यहाँ पे भी cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और इंटीग्रेशन में बचेगा सिर्फ डेल एस प्लस सेम एज यहाँ पे भी e इंटू इंटीग्रेशन में बचेगा डेल एस। ये सरफेस 1 के लिए था, ये सरफेस 3 के लिए है, तो सरफेस 1 एंड सरफेस 3 लिख देते हैं। सेम एज cos 0 की वैल्यू 1 मिलेगी और यहाँ पर मिलेगा मुझे क्यू एक्स इनसाइड डिवाइड बाई 0। अब डेल एस जो है उसका इंटीग्रेशन होता है एस, तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे ई डॉट एस प्लस ई डॉट एस इक्वल्स टू क्यू इनसाइडर बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि मुझे कुछ इस फॉर्म में मिलेगा, ट्वाइस ऑफ ई एस इक्वल्स टू क्यू इनसाइडर बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अगर मैं क्यू की बात करूं, बेसिकली एस क्या है यहाँ पर, सरफेस एरिया, तो इस सरफेस एरिया एस को बेसिकली यहाँ पर हमें हमारा एस क्या डिनोट कर रहा है, सरफेस एरिया। तो इस सरफेस एरिया को अगर मैं ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पर मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, 2 इंटू ए इंटू ई इंटू ए इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्यू इन की वैल्यू हमने निकाली थी, वो क्या होती है सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो यहाँ पर मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे आपका ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, ई इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हुआ आपका इक्वेशन फॉर अ प्लेन शीट। मतलब अगर आपके पास में कोई प्लेन शीट है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्म में मिलेगा, इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में। जहां पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर कोई एक लेंथ नहीं है, मतलब क्या, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कोई आर देखने नहीं मिला या फिर कोई एरिया देखने नहीं मिल रहा है। मतलब यहाँ पर ये प्लेन शीट के अंदर कोई भी अगर आप गॉसियन सरफेस देते हो तो उस गॉसियन सरफेस के ऊपर वो एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। जो भी गॉसियन सरफेस आप लेने वाले हैं वो डिपेंड करेगा कि भाई आप किस अमाउंट का चार्ज कंडक्टिंग पोर्शन ले रहे हो, बट वो किस एरिया में है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड एप्लीकेशन गॉस का। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ में इसको शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो भी इजीएस्ट वे में इस वीडियो को देख पाए और स्टडी को कर पाए। ठीक है, टिल देन डू व्हाट यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल में। जय हिंद, जय भारत।